श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी बहनों को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरितालिका तीज का व्रत साल 2026 में कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हरितालिका तीज की पूजन सामग्री क्या होगी और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। हरितालिका तीज व्रत के नियम क्या होंगे और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो क्या साल 2026 में व्रत उठा सकते हैं। इन सभी विषयों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं हरितालिका तीज की। हरितालिका तीज हिंदू धर्म में किए जाने वाले प्रमुख उपवासों में से एक है। हरितालिका तीज व्रत को सभी व्रत में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और इसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को किया जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी की पूजन होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता गौरी से सदा सुहागन होने का आशीर्वाद मांगती हैं। तो देखिए, हरितालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार होता है, जिसमें महिलाएं रात्रि में जागरण करती हैं और व्रत को संपूर्ण करती हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां माता पार्वती की तरह अच्छा वर प्राप्त करने के लिए रखती हैं। तो इसीलिए जो कुंवारी लड़कियां हैं इस व्रत को रखना चाहती हैं तो वह इस व्रत को रख सकती हैं। आपको बता दें कि हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो चलिए जानते हैं, अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो इस व्रत को उठाने के नियम क्या होंगे। तो देखिए, हरितालिका तीज का व्रत जो है वह निर्जला बिना पानी के रखा जाता है। यदि आप पहली बार इस व्रत को उठा रहे हैं तो आप इस दिन संकल्प लेकर जीवन भर के लिए या फिर उद्यापन तक इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। हरितालिका तीज व्रत को निर्जला और निराहार किया जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता और हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा भी नहीं जाता। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए और हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि को जागरण किया जाता है। हरितालिका तीज को कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं व्रत और जागरण करती हैं और इस व्रत में महिलाएं नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करती हैं और हरितालिका तीज व्रत के जो नियम हैं वह बहुत ही सख्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इस व्रत में आपने पानी ग्रहण किया है तो अगले जन्म में आपको मछली का जीवन मिलेगा। यदि आपने इस व्रत में फलों का सेवन किया है तो अगला जन्म बंदरिया का होगा। वहीं अगर इस दिन सो जाएं तो अजगर का जन्म मिलेगा। और इस व्रत में यदि कोई महिला दूध पीती है तो वह अगले जन्म में सर्पनी बनती है। जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है और जो मांस खाती है वह बाघनी बनती है। तो जो अन्न का सेवन करती है वह सुअरी बनती है। इसलिए हरितालिका तीज व्रत को पूरे नियम और संयम के साथ करना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। तो देखिए, इसमें भगवान शिव और माता पार्वती जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। इसलिए सबसे आवश्यक सामग्री है काली मिट्टी, बालू और रेत। इसके अलावा आप लाल कपड़ा, केले का पत्ता, फुलेरा, साथ ही बेल पत्र, समी पत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल, भस्म, श्रीफल, पानी वाला नारियल, पान का पत्ता, दूर्वा, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, माला, ऋतुफल, मेवा मिष्ठान और बेसन से बने माता पार्वती जी के जेवर, श्रृंगार का सामान, वस्त्र, धोती या फिर गमछा, घी कपूर, सफेद चंदन, रोली सिंदूर, अक्षत, कलश, गंगा जल,
पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर और आम का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची आदि सामग्री लेकर विधिवत पूजन करनी चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं हरितालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। तो हरितालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पूजन के लिए सबसे पहले मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद में फुलेरा बनाकर उसे सजाएं। पूजा के समय सुहागन महिलाओं को नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करना चाहिए और फिर इसके बाद में आप एक लकड़ी की चौकी या पटा रखें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब इस चौकी पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें, केले के पत्ते रखें, तत्पश्चात तीनों मूर्तियों को विराजमान कर लें। अब आप एक कलश की स्थापना करें, एक मुट्ठी चावल पर कलश रखें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लें या फिर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। कलश के अंदर थोड़ा सा पानी, गंगा जल, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल दें और फिर उसके बाद आम के पत्ते के पंचपल्लव लगा दें। उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रख दें और उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर दें। इसके बाद में कलश पूजन के बाद आप भगवान शिव और माता पार्वती, गणेश जी की विधिवत पूजन करें, उनका श्रृंगार करें और महिलाएं सुहाग का सामान माता गौरी जी को अर्पित करें। भगवान शिव जी को धोती या गमछा अर्पित करें। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद में बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती करें, जिसमें आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की आरती करें, फिर आप भगवान शिव जी की आरती करें, तत्पश्चात माता पार्वती जी की आरती गाएं। पूजन के बाद में आप भगवान की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजन करें और माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, जिसमें सुहागिन महिलाएं सुहाग लेती हैं और ककड़ी, खीरा व हलवे का भोग लगाकर इसके बाद में आप प्रसाद को खाकर अपने व्रत का पारण करें। तो चलिए जानते हैं साल 2026 में हरितालिका तीज व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि की शुरुआत 13 सितंबर 2026 की सुबह 7:08 पर होगी और तृतीय तिथि की समाप्ति 14 सितंबर 2026 की सुबह 7:06 पर हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत 14 सितंबर 2026 के दिन सोमवार को ही रखा जाएगा और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से लेकर सुबह 7:06 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 1 मिनट की रहेगी। तो देखिए, हरितालिका तीज के दिन जो लोग प्रदोष काल में पूजन करते हैं, उन्हें 14 तारीख को तृतीय तिथि समाप्त होने से पहले ही पूजन कर लेनी होगी, वरना इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:05 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:28 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:38 से लेकर सुबह 9:11 तक रहेगा। तो देखिए, राहु काल को अशुभ समय माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो यह थी हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि जानना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव, जय गौरा मैया जरूर लिखें और हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।